तो हम शुरू कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक वो देगा, फंक्शन देगा z, जिसको या तो आपको मैक्सिमाइज करना है या तो आपने मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का मतलब आपने एक्स और वैल्यू वाई की वो वैल्यू निकालनी है या फिर आपने वो पॉइंट्स निकालने जिसमें z आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो उसके लिए उसने आपको ये दिए हैं इक्वेशंस, ये आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आपको इनका ग्राफ बनाना पड़ता है, ये सब्जेक्ट वाले का, इसका नहीं बनाना, इनका बनाना, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ आपने 11th में भी बनाए हैं लीनियर इन इक्वेशंस में, तो ये वैसे ही ग्राफ बनेंगे। चलिए इसके लिए पहले वो निकाल देते हैं पॉइंट्स। एक्स की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y3 आ जाएगा, y की प्लेस पे x5 आ जाएगा। इसके लिए निकालते हैं x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y5 आ जाएगा, y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये 1 2 3 ये 4 ये 5, ये 1 ये 2 3 ये 4 ये 5, ठीक है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। x0 है, y5 है, और y0 x2 है, ये वाली लाइन है। अब इसकी इक्वेशन कितनी थी, 5x + 2y > 10। तो हमें इसमें एरो बनाने पड़ते हैं, आपको पता है, हम इसको 11th क्लास में बनाते थे। तो अभी टूवर्ड्स द ओरिजिन की ओर को बनेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन की ओर को बनेंगे। तो उसके लिए हमें x और y पे 0 0 रखना पड़ता है। तो ये 0 आ जाएगा, 0 > 10 आ जाएगा। अब ये ट्रू है, और जब भी ट्रू होता है तो एरो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनता है, यानी कि यहाँ को अगर ये फॉल्स होता, मान लीजिए आपका 0 ग्रेटर देन 10 हो जाता है, ये तो फॉल्स होता ना, तो एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनता है, ऊपर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रू है, क्योंकि 0 > 10 होता है, तो एरो नीचे की ओर को बनेगा, यानी कि टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब बनाते हैं इसके लिए। जब x0 है, y3 है, ये वाला पॉइंट, और x5 है, y0 है, यानी ये वाला पॉइंट। इसके लिए इक्वेशन 3x + 5y > 15। तो इसमें भी एरो बनाने पड़ेंगे, तो इसको भी हम ओरिजिन पर रख के देखते हैं। तो ये भी आ गया 0 > 15, तो ये ट्रू है, तो उसका एरो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। और x और y आपके ग्रेटर देन 0 तो है ही, x ग्रेटर देन 0 मतलब राइट हैंड साइड को, यानी कि यहाँ को, y ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड्स। तो अब आपने देखना है कि इन तीनों का वो कॉमन एरिया, इन तीनों का कॉमन एरिया आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसको ओ नाम देते हैं। अब हमें इसके वर्टिसेस निकालने हैं, ये बी और ये सी, ठीक है। तो जो ओ वाला पॉइंट है वो तो आपका ओरिजिन पे है। ए वाला पॉइंट देखिए, ये आपका वाई एक्सिस पे तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 और ये 3 से निकल रहा है, तो 0,3। सी वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 और 2 से निकल रहा है, 2,0। बी वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं यहाँ, यानी कि हमें इन दो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बी पॉइंट के लिए 3x + 5y = 15, 5x + 2y = 10। तो ये आपको लीनियर इक्वेशन आता होगा सॉल्व करने को। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, तो ये 15x + 25y = 75, ये 15x
प्लस का 6y इक्वल्स टू 30। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 19y इक्वल्स टू 45, तो y की वैल्यू 45/19। अब इस y की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। y की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो उसको रखने पे x की वैल्यू 20/19 आ रही है। तो b वाला पॉइंट क्या आ गया, 20/19, 45/19। तो ये आपके पास आ गए इसके वर्टिसेस के पॉइंट्स। अब आपने क्या करना है कि आपने जो पॉइंट्स निकालने हैं वो आपने z में रखने हैं, और आपने ये देखना है कि किसको रखने पे मैक्सिमम आ रहा है। चलिए रखते हैं। z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y, पहला ओरिजिन एट 0,0, तो ये 5,0 प्लस 3,0, तो z इक्वल्स टू 0। फिर अगला a 0,3, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, ये 9 आ जाएगा। अगला है c 2,0, z इक्वल 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, आ गया 10 c पॉइंट। अगला पॉइंट था b 20/19 को 45/9। ठीक है, इसको रखने पे z कितना आता देखते हैं। z इक्वल 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, मेरे ख्याल से 100/19 प्लस 135/19, तो ये 235/19। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम वैल्यू इसी पे ही आ रही है, क्योंकि अगर 235 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, अपने करते हैं। 19 19 2 सॉरी 4 2 38, फिर 12 पॉइंट आएगा कुछ समथिंग। तो यानी जो बी पे आपका क्या आ रहा है, जेड मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 235/19। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं एट बी 20/19, 45/19, z equals to 235/19 is maximum। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ट्राई करते हैं। मिनिमाइज z इक्वल 20x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y 30 0। ठीक है,
अब आपने वो पॉइंट्स निकालने जहाँ पर ये मिनिमम होगा। चलिए इसके लिए पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x 0 है तो y 20 आ जाएगा, y 0 है तो x 40 आ जाएगा। इसके लिए x 0 तो y 30 आ जाएगा, y 0 है तो x 10 आ जाएगा 10, और यहाँ पर x और y, x 0 है तो y 20, y 0 तो x 15। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। पहले इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू 0, y 20, यानी ये y एक्सिस पे 20,0, y पे 40, x एक्सिस पे 40, x एक्सिस पे 40,0, यानी यहाँ से। ठीक है, थोड़ा यहाँ से गुजर गया। अब इस पे देखते हैं ये इसका जो एरो है वो कहाँ से जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, या ये कौन सा है, x प्लस 2y ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू 40, 0 प्लस 2 इंटू 0 40, तो 0 स्मॉलर देन 40, तो ये तो ट्रू है, तो उस पर एरो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अगला है ये वाला, x 0 है y 30 और y 0 x 10, यानी कि 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। अब इस पे इसको हम ओरिजिन पे रखेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 30 पर, ये तो फॉल्स हो गया, तो ये क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अगला है ये वाला 0,20, अच्छा ये भी यहीं से पास हो रहा है, और ये 15,0 है यहाँ से। इसका ग्राफ इक्वेशन कितनी है, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इसको भी ओरिजिन पे रखते हैं, तो 0 स्मॉलर देन 0 ग्रेटर देन 60, ये भी आ रहा है फॉल्स, तो ये भी बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और x और y ग्रेटर देन 0, यानी कि राइट हैंड साइड पर अपवर्ड्स को, तो इनका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, जिसमें सारे एरो इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसको नाम देते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, तो C जो पॉइंट है, तो C वाला जो पॉइंट है वो आपका 15,0 है, और D वाला पॉइंट 40,0। बाकी जो A और जो B पॉइंट है वहाँ पर दो अलग अलग लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। A पॉइंट पे ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और एक ये 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 30। A पॉइंट के लिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू
30। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x + 6y = 120, 3x + 5 = 30, 5y = 90, तो y की वैल्यू 18। तो a पॉइंट के लिए y तो 18 आ गया। x कितना आएगा, y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। y की प्लेस में यहाँ पर रखेंगे 18, तो प्लस का 18 यहाँ जाके माइनस होगा, 30 - 18 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो जो a पॉइंट है उसके लिए आपका x कितना आ गया 4 और y कितना आ रहा है 18, है ना, x आपका 18 आ रहा है। अब आपने निकालना है b वाला पॉइंट। अब b वाला पॉइंट ये रहा, b वाले पॉइंट पे एक ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, 3x + 5 = 30 और एक ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, 4x + 3y = 60। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। b पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन, 3x + y = 30 एंड 4x + 3y = 60। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9x + 3y = 90, 4x + 3y = 60, माइनस माइनस 5x = 30, तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 यहाँ जाके -24, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जो b पॉइंट है वो कितना आ रहा है, 6,8 आ जा रहा है। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स निकाल लिए। a पॉइंट्स कितना है, थोड़ा रॉन्ग लिख दिया शायद, इसके लिए 4, a पॉइंट है 4,18 और b पॉइंट है 6,8। अब आपने ये जो पॉइंट्स निकालने हैं ABCD, आपने इसको Z में रखना है और और हमारा आंसर वो होगा जिसको रखने पे मिनिमम आएगा। एक मिनट, बी वाला थोड़ा रॉन्ग आ रहा है शायद। x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 12 आ रही है, x की वैल्यू 6 रखेंगे। अच्छा 6, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है, y की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 12। तो अब इनको एक एक करके z की प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ। z है आपका 20x + 10y, पहला a पॉइंट 4,18, 20,4 + 10 × 18, 180 + 80, 260, at b 6,12, 20 × 6 + 10 × 12, 120, 120, 240, at c 15,0, z = 20 × 15 + 10 × 0, 300, at d 40,0, z = 20 × 40 + 10 × 0, 800। तो मिनिमम कौन सा है, बी वाला ना, 240 वाला। ठीक है, तो यानी एट बी 6,12, z = 240 इज मिनिमम।
ठीक है। देखिए इसको